हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कंप्यूटर अकाउंटिंग सीखने की सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में इस कोर्स के माइलस्टोन के बारे में बता चुका हूं और अभी हम मैनुअल अकाउंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स कवर कर रहे हैं। यह कोर्स पूरी तरह सीक्वेंस में डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले पिछले पार्ट्स ज़रूर देख लें ताकि आपकी समझ में कोई कमी न रह जाए। पिछले वीडियो में हमने अमेरिकन और ब्रिटिश अप्रोच के साथ अकाउंट और इसके टाइप्स को समझा था। अब इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ अकाउंट और एंट्री सिस्टम के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पिछले वीडियो में अमेरिकन अप्रोच के बारे में पढ़ चुके हैं और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है ये हमें समझ में आ चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके रूल्स डेबिट और क्रेडिट में किस तरह से लिखे गए हैं ये आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और ट्रांजैक्शन करने के बाद अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जाते हैं और अकाउंट के मेंटेनेंस में अगर हम अमेरिकन अप्रोच को लेके चलते हैं तो हमें स्क्रीन पर दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। यानी आप देख सकते हैं इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो चार अकाउंट के टाइप्स हैं वो कब डेबिट होंगे कब क्रेडिट होंगे ये बहुत ही क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर इनकम हमारी इंक्रीज़ होती है तो हमें उसे क्रेडिट करना होता है, लेकिन अगर किसी कारण से इनकम हमारी डिक्रीज़ होती है तो फिर उसे डेबिट में मेंशन करना होगा। इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ एक्सपेंसेस करते हैं और एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट करना होगा और अगर वो डिक्रीज़ होता है तो फिर हमें उसे क्रेडिट करना होगा। ठीक इसी तरह से असेट्स अगर बढ़ेगा बिजनेस में तो वो डेबिट होगा और अगर घटेगा तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो ये अगर डिक्रीज़ होती है तो फिर वो डेबिट में मेंशन की जाएगी और अगर ये बढ़ती है तो फिर क्रेडिट साइड में इसको मेंशन करना होगा। ये चार्ट ये रूल्स आपको याद करने होंगे जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे और ट्रांजैक्शन करने के बाद उसे मेंटेन करने के लिए जाओगे तो ये रूल्स ये चार्ट आपको अपने दिमाग में रखना होगा। अगर ये रूल्स आपको याद होंगे तो ही आप ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कर पाओगे, अदरवाइज आपसे मिस्टेक होगी ही होगी। तो ये तो बात हो गई अमेरिकन अप्रोच की। अब बात करते हैं ब्रिटिश अप्रोच की। ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल इन तीनों अकाउंट्स के रूल को देख सकते हो। अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि जो अकाउंट किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड हो वो पर्सनल में इंक्लूड किया जाता है। अब एक ट्रांजैक्शन में एक पर्सन का क्या रोल हो सकता है, या तो फिर वो रिसीवर के रोल में होगा या फिर वो गिवर के रोल में होगा। यानी अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन कैश को या किसी भी असेट्स को अगर रिसीव कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका रोल रिसीवर का है और इस केस में वो ट्रांजैक्शन के अंदर डेबिट किया जाएगा। अगर वह कुछ दे रहा है तो इस केस में वो गिवर के रोल में होगा और उसे क्रेडिट में मेंशन किया जाएगा। रियल अकाउंट असेट्स से रिलेटेड है और असेट्स बिजनेस में या तो आती है या फिर जाती है। तो अगर मान लिया कोई असेट्स बिजनेस में आ रहा है तो हमें उसे डेबिट साइड में मेंशन करना होगा और अगर असेट्स बिजनेस से जा रहा है तो हमें उसे क्रेडिट करना होगा। नॉमिनल अकाउंट की अगर बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस हैं या फिर लॉसेस हैं, जैसे आप सैलरी देते हो, रेंट देते हो, तो इन सबको डेबिट में मेंशन किया जाता है
और इसके ठीक अपोजिट अगर कैश आता है या किसी भी प्रकार की इनकम होती है या प्रॉफिट होता है हमारे बिजनेस में, तो हम उसको क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। हर ट्रांजेक्शन को करने के बाद ये दोनों ही अप्रोचेस के रूल्स आपको अपने माइंड में रखने होंगे, और ये चीज़ें अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर है तो ही आप ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली मेंटेन कर पाओगे। तो ये रूल्स आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, ये बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। आपने कोई ट्रांजेक्शन किया नहीं कि उसके रूल्स तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए, तो ही आप ट्रांजेक्शन को सही तरीके से मेंटेन कर पाओगे और एरर के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। अब बात कर लेते हैं एंटी सिस्टम के बारे में। दो एंटी सिस्टम है ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करने के लिए। एक है सिंगल एंटी सिस्टम और दूसरा है डबल एंटी सिस्टम। सिंगल एंटी सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें हर ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे सिर्फ कैश या पर्सनल अकाउंट। इसमें डबल एंट्री सिस्टम की तरह डेबिट और क्रेडिट दोनों को नहीं दिखाया जाता। ये सिस्टम छोटे व्यापारियों द्वारा यूज किया जाता है क्योंकि ये सरल और कम खर्चीला होता है, लेकिन इसमें पूरी फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चल पाता। और यही रीज़न है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट भी इसको मान्यता नहीं देती है। कुछ ट्रांजैक्शन से इस एंट्री सिस्टम को समझते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज़ कैश 50,000। अगर इस एंट्री सिस्टम के बेस पर इसको मेंटेन किया जाए तो कुछ इस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। कैश रिसीव्ड ऑफ रुपीज़ 50,000। अब इस मेंटेनेंस में हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा है डेबिट हुआ और कौन सा क्रेडिट, यानी क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे। दूसरे ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, पेड सैलरी ऑफ रुपीज़ 20,000। अब इसको अगर मेंटेन किया जाए तो इसको भी कुछ इसी तरीके से मेंटेन किया जाएगा, कैश पेड ऑफ रुपीज़ 20,000। यहाँ भी नहीं पता चल पा रहा है कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है। डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक शुद्ध और विश्वसनीय मेथड है जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इस सिस्टम में हर लेन देन दो अकाउंट्स को प्रभावित करता है, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट। इसका मूल सिद्धांत है हर डेबिट के सामने एक बराबर क्रेडिट होता है। इस सिस्टम से व्यवसाय की सही फाइनेंशियल स्थिति, मुनाफा या नुकसान और बैलेंस शीट तैयार की जा सकती है। ये व्यावहारिक, विस्तृत और पूरा अकाउंटिंग सिस्टम माना जाता है। आज के टाइम में हम इसी सिस्टम का यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट भी इसी एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। अब उसी एग्जांपल से डबल एंट्री सिस्टम को भी समझते हैं जो हमने सिंगल एंट्री सिस्टम में देखे थे। पहला ट्रांजैक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज़ कैश 50,000। डबल एंट्री सिस्टम में इसको कैसे मेंटेन करेंगे, कुछ इस तरीके से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश को यहाँ डेबिट किया गया है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। कैपिटल अकाउंट एक्चुअली हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में मेंटेन की गई है। और हम हर ट्रांजैक्शंस को अपने बिजनेस की तरफ से करते हैं और कैश इन्वेस्ट किया गया है अगर बिजनेस में, तो जाहिर सी बात है कैश बिजनेस में आया है, तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग कैश यहाँ डेबिट हो जाएगा। दूसरा ट्रांजैक्शन था पेड सैलरी ऑफ रुपीज़ 20,000। ये किस तरह से मेंटेन की जाएगी इस एंट्री सिस्टम में, कुछ इस तरीके से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग सैलरी एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट होगी, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग
कैश बिजनेस से जा रहा है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को, इसलिए कैश को क्रेडिट किया गया है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे जब जर्नल एंट्री करेंगे। ये ट्रांजेक्शन्स हम जब मेंटेन करेंगे तो ये चीज़ें इतनी बार रिपीट होंगी कि ये रूल्स आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप रूल्स ऑफ अकाउंट का चार्ट बहुत ही अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। हालांकि ट्रांजेक्शन्स के साथ ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी और रिपीट होने से ये आपको अपने आप लर्न हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।